आज राहुल गांधी ने फिर जातिगत जनगणना की बात कर दी है। जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? जब आप पेड़ पौधों की गणना करा ले रहे हैं, जानवरों की गणना करा ले रहे हैं, तो इंसानों की जातिवार गणना कराने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जब इनकी सरकारें थी 65 साल, तो क्यों नहीं कराया इन्होंने जातिगत जनगणना? जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार है तो शौचालय से सचिवालय तक ब्राह्मण है, इसके विषय में क्यों नहीं लोग बोलते? सब लोग ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए, आम लोग भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए। जातीय विहीन जब समाज बन जाएगा तो सारे लोगों की सारी सुविधाएं, धरती जमीन सारे लोगों को बराबर का हक मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ अमीर बनाम गरीब का जनगणना होना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि जो है 80 करोड़ गरीब है जनता, 135 करोड़ भारत की जनता के पास खाने के लिए नहीं है एक्चुअल में। जब तक इस देश के अंदर जातियां विद्यमान रहें तब तक हम जाति जनगणना की बराबर कहेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारा देश 2024 के बाद विश्वगुरु बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। इस वक्त दारुसफा के फिर बाहर हूं। आज राहुल गांधी ने फिर जातिगत जनगणना की बात कर दी है और ये कहा है कि मोदी जी क्यों नहीं कराना चाहते। यानी राहुल गांधी जी का जो है ये मांग जायज़ है और पूरा देश जाति जनगणना के लिए चाह रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी को जाति जनगणना करानी चाहिए। चूँकि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? जब आप पेड़ पौधों की गणना करा ले रहे हैं, जानवरों की गणना करा ले रहे हैं, तो आप पक्षियों की गणना करा ले रहे हैं, तो इंसानों की जातिवार गणना कराने में क्या दिक्कत है? आपको जाति जनगणना करानी चाहिए और नहीं कराएंगे तो पूरे देश की जनता जो है ये मांग करती रहेगी जब तक कि लोग ये सोचने लगे मेरी जात के लोग ज़्यादा हैं, बस ये सब कहीं ना सामने बवाल आ जाए। कोई बवाल नहीं है भाई। आप ये बताइए कि जितने जो लोग हैं उनकी हिस्सेदारी दे दीजिए। हमें नहीं कहते कि फॉरवर्ड में जो गरीब हैं उनको नहीं हिस्सा मिले। आप जितने हिस्से में है वो आपको जो है जनगणना के बाद उतना हिस्सा मिल जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? आपको जो है जैसे इधर जो है 55% बैकवर्ड और दलित हैं मान लीजिए सब, तो अगर 55% से ऊपर है तो इनका हिस्सा मिल जाएगा और जो फॉरवर्ड है उनका हिस्सा दे दीजिए। क्या दिक्कत है? आपको जातिगत जनगणना चुनाव से पहले ये क्या जरूरी पड़ गया? अरे भैया, चुनाव से पहले बार बार तो मांग होती है, जब चुनाव हो जाता है तब तो जाति गणना करानी चाहिए। हमें आप आज से थोड़ी मांग चल रही है, मांग तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अब चुनाव में आ जाता है तो और तेजी से प्रेशर बनता है। और जाति जनगणना तो बहुत दिन से मांग चल रही है, होना भी चाहिए। राहुल गांधी जो उन्होंने सवाल उठाया है कि जनगणना अगर आपने बिल लाया है तो आप अपने द्वारा जो आपका रिटन है, जो आपका मेमोरेंडम है, जो आपका बिल के प्रति जो आपकी थीसिस है, जो आपका समझ है, जो आप करना चाहते हैं, उसकी जरा व्याख्या करके इस साहित्य के दर्पण में देश को दे दे, ताकि आम जनता भी पढ़ ले कि आपका बिल के पीछे आपकी मंशा क्या है। हम ये कहते हैं, मैं राहुल गांधी जो बात वो कह रहे हैं ये वो अलग चैप्टर है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आम लोग किसी भी दल से आप बात कर लीजिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, मायावती जी से बात कर लीजिए, किसी से बात करिए, सब लोग ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए। आम लोग भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए। तो जातीय जनगणना में आपको गुरेज क्यों है? आप क्यों परेशान है जातीय जनगणना होने से? आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आम जनता को ये लग रहा है, ये हमारे जो नेता हैं ये समझा दिए हैं कि अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो तुम लोग एक भी नरक में नहीं मर कर जाओगे। ये सब स्वर्ग की सीढ़ी सामने दिखाई दे रही है, ये सीधे निकलोगे और स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे। जाति गणना वाला अगर किसी भी पार्टी को लाते हैं तो ये कोड है जाति जनगणना, और ये चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, ये कोड लाती हैं। ये इसी के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। जाति जनगणना क्या होती है? आदमी को अपनी काबिलियत के अनुसार जगह मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जाति जनगणना बहुत जरूरी है क्योंकि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तभी कंप्लीट हो पाएगी। कि सब इनसे क्या पूछ? समाजवादी पार्टी जो है उसके मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। इससे पहले 4 बार बनाई है इन लोगों ने, सपा की बता रहे हैं। तो ये ओबीसी जो है 55% है करीब, और जब सरकार बनती है तो सिर्फ
9% यादवों को ही क्यों ओबीसी का लाभ सिर्फ मिलता है? आप ये 9% को सिर्फ देते हैं बस। थानाध्यक्ष यादव रहेगा, हर ऊंचे पोस्ट पे यादव रहेगा। ओबीसी में और भी तो आते हैं, ओबीसी में यादव को दे दिया, सब यादव को देते हैं। सब यादव को दे देते हैं। यादव जाति जनगणना जो है वो आप लोग चाहते हैं? हम लोग बिल्कुल चाहते हैं। जब तक इस देश में जातियां रहें तब तक हम जाति जनगणना का। लेकिन ये बता रहे हैं अखिलेश यादव सिर्फ अपने ही जाति के लोगों को जो है यादव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, अखिलेश यादव की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ अपने वर्ग के लोगों को फायदा उठाते हैं। देखिए आप देख लो, आप पीछे जाओ 12 से 17 वाले में जाओ, और कांग्रेस की रह गई बात तो इनका जो वोट बैंक था क्या था पहले? क्या था बता? सारे थी उत्तर प्रदेश में 89 से पहले की बात बता रहे हैं, जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने चाहा कि अपने बेटे चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दे। आप ये बता रहे हैं, सिंह यादव ने पटकनी मार के और खुद मुख्यमंत्री बन गए। आप ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ अपने जाति के लोगों को समेट लेते हैं। जब तक इस देश के अंदर जातियां विद्यमान रहें तब तक हम जाति जनगणना की बराबर कहेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जिस दिन ये सभी समस्त जातियों का नाश हो जाए उस दिन हम ये बता रहे हैं हिरन का सबसे ज्यादा मौका देते हैं। अब पता नहीं इनसे पूछो, ये मटर में बैठक नहीं बैठे कभी, लोक भवन बैठक नहीं बैठे कभी। कौन बनवाया? अखिलेश यादव बनवाया क्या? अखिलेश यादव मिना करना हमारा कौन चीज हम बनाएंगे? हम न जाना नहीं, ये बता रहे हैं दरोगा अध्यक्ष सब वही यादव, नहीं, सब यादव बने गए हैं। सब यादव, सब यादव। समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देखिए, जिलाध्यक्ष सब यादव होते हैं। और ओबीसी में कितनी जातियां हैं? आपको 25 जातियां हैं, उनको क्यों नहीं बनाते? ये जो कह रहे हैं इस पर क्या कहना चाहोगे? ये बात ये है साहब, जब सपा की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार है, तो शौचालय से सचिवालय तक ब्राह्मण है, इसके विषय में क्यों नहीं लोग बोलते? शौचालय से सचिवालय तक सिर्फ ब्राह्मण बने हैं। और एक नया प्रूफ निकला है कि 89 ठे बेगर परीक्षा दिए हुए, बेगर इंटरव्यू दिए हुए सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे आईएएस बने हुए। उसमें कहाँ गए यादव? वहाँ कहाँ गए? नाम दिखा दीजिए। आपने 89 तो कह दिए, 89 में एक व्यक्ति का नाम पता बता दीजिए। लोकसभा स्पीकर की लड़की भी बनी है, अभी 1-1.5 महीना पहले बनी है। वो ब्राह्मण है और 89 का लिस्ट मेरे पास है। वो भी आपको नेता की बेटी है, वो नेता की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेटी है ये नेता की बेटी है, ब्राह्मण की और बेटी ब्राह्मण नहीं की है। 89 का लिस्ट अलग से, ये अलग से मैं बता रहा हूँ। लोकसभा नाम गाँव पता कोई बता दे। बिल्कुल है, बिल्कुल देंगे। और जितने भी इनके और भी लोग हों, आईएएस की एग्जाम ऐसे नहीं होता कि बैठा दिया गया, समझे आप? मैं आज आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जो चीज करना चाहिए वो कोई नहीं बात करना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ, अमीरी बनाम गरीबी का आप जनगणना क्यों नहीं कराते? अमीर और गरीब की जनगणना करा दो, तय हो जाएगा। एक समस्या अमीरी गरीबी से नहीं है भाई, समस्या अमीर के पास अधिक से ज्यादा है, इसलिए अमीरी बनाम गरीबी। 102 पीसीएस जे की नियुक्ति हुई है, उसमें एक बैकवर्ड नहीं है। टोटल ब्राह्मण है, 2-3 शिव ठाकुर है। आप ब्राह्मण पे आरोप लगा रहे हैं। इधर देखिए मिश्रा जी कह रहे हैं कहाँ है लिस्ट लाइए। जिससे लोग यादव पर ब्राह्मण आरोप लगा रहे थे तो गलत लगा रहे थे ना। अपने भी अभी बीच में भी तो झांकिए कि हम कहाँ सही कहाँ गलत है, कहाँ हम सही कहाँ गलत, अपने भी तो झांकना चाहिए। बिल्कुल सही गरीब और अमीर की बात करने वाले लोग, जो लोग कह रहे हैं हम गरीब और अमीर की बात करते हैं, जब शोषण होता है जाति के हिसाब से होता है। आरक्षण, आप जाति आरक्षण की विरोध करते हैं, आप कहते हैं कि जाति आरक्षण। मिश्रा जी आप नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो जाए? मैं कह रहा हूँ अमीर बनाम गरीब का जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उन्नति जाति से नहीं होती, किसी भी जाति वर्ग का हो। मैं भी इनके पक्ष में हूँ। आप इनके पक्ष? हाँ बिल्कुल है। आप इतने लोगों से पूछे, सब लोग होंगे। जातीय बनाम अमीर गरीबी, गरीबों को चाहती है, पूछिए इनके पक्ष में मैं हूँ। गरीबी और अमीरी बनाम जो है जनगणना। मतलब आप मानते हैं कि जो है 80 करोड़ गरीब है जनता ना, यही मानते हैं? देखिए उसमें आप मानते हैं 80 करोड़ गरीब है जनता? मैं तो 140 में 135 करोड़ भिखारी समझता हूँ। है सिर्फ 5 करोड़ लोग भारत में हैं जिनके पास आवश्यकता से ज्यादा धन है। सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ भारत की जनता के पास खाने के लिए नहीं है एक्चुअल में। हमारा देश 2024 के बाद विश्व गुरु बन जाएगा, आप निश्चिंत रहें। इन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये विश्व गुरु को नहीं समझ पा रहे। गुरु 4 भाग समझ रहे हैं कि ये पूरी दुनिया है। आप ये बताओ, समझदार नहीं है क्या मिश्रा जी? समझदार नहीं है? इसीलिए तो जो समझदार है वो जातिगत जनगणना का बात करते हैं, और मैं अनपढ़ होकर के, मैं अज्ञानी होने के नाते अमीर बनाम गरीब की जनगणना की बात करता हूँ।
पूछना चाहता हूं मिश्रा जी से, हमको सिर्फ एक चीज ये बता दे, ये किस आरक्षण से इनको परहेज है, जरा बता दे हमको। बता दे। हमें उन सभी आरक्षण से परहेज है जो गरीबों का हक मारते हैं। कोई आरक्षण ऐसा नहीं जो गरीबों का हक मारता हो। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? रुके, कौन मार रहा है? कौन नहीं मार रहा है? आप ये बताएं, जितने ब्यूरोक्रेट्स मान लिया अन्य जातियों के हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों, उनके बच्चे उनके पास इतना पैसा है कि बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और उच्च पदों पर पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी जो बोले क्या गलत बोल दिए क्या? गलत बोल दिए, बिल्कुल गलत बोल दिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, अमीर राहुल गांधी गलत है? हाँ, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत है ये। राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं? अरे भैया ऐसा है, जब तक इस देश के अंदर जातियां रहें, हम जाति जनगणना के पक्षधर हैं। सीधी सी बात है। जो सही बात बोलेगा वो गलत है, जो सही बात बोलेगा वो गलत है। तो जानी जितना भी बात वो सब भाजपा के लोग सही बोल रहे हैं, बकिया जिस पार्टी के जितने लोग बोल रहे हैं वो टोटल गलत है। मुझे गलत है, टोटल पार्टी से हैं, लेकिन मैं खुद को कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पर पूरे भारत में आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, आप जो है तीसरे फ्रंट के कार्यकर्ता हैं। तीसरा फ्रंट बना रहे नहीं हूँ। तीसरा फ्रंट, तीसरा फ्रंट। अगर मुझे बता दे सदस्यता किसी भी नहीं पार्टी दिया है का कि इनको किस आरक्षण से परहेज है, अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। किस आरक्षण से इनको परहेज है, जरा बताएं। कह रहे हैं हमें तो दिक्कत सब चीज से। तो उन सभी आरक्षण से परहेज है जो समाज को तोड़ता है, गरीबों का हक मारता है। हाँ, उससे गुमराह किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस वाले से करके सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कोई आरक्षण की कोई बात है नहीं, कह करके सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। जब चुनाव आता है, जब तो आरक्षण की बात होती है, हमारा देश कोई आरक्षण की बात नहीं होती है। जब चुनाव आता है आरक्षण की बात होती है, ये चुनाव बीत जाए आरक्षण नहीं रहेगा। ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, आरक्षण आज ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जब इनकी सरकारें थी 65 साल, तो क्यों नहीं कराया इन्होंने जातिगत जनगणना? सो रहे थे क्या उस टाइम? पेंशन की बात आती है, पेंशन की बात आती है, इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पेंशन किसने खत्म किया? कांग्रेस और सपा ने। आज जो कहते हैं कि पेंशन बहाल करो। पेंशन की कहानी सेंट्रल से शुरू होती है और इसका माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था, पेंशन खत्म किया गया था। पहले मेरी बात सुनिए, मैं बता देना चाहता हूं, मिश्रा जी को केवल जाति आरक्षण से परहेज है और मुझे पूरी जातियों से परहेज है। मैं कहता हूं जातियों को नष्ट कर दिया जाए, आरक्षण को हम लात मार देंगे। अगर ये इस चीज को स्वीकार करते हो तो मैं आगे हूं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए? नहीं, क्यों? जाति कोई चीज नहीं है, जाति कोई नहीं है, जाति खत्म होना चाहिए। इनकी बात से मैं सहमत हूँ। जाति खत्म हो जाए? जाति खत्म हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगा, अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए? जातीय विहीन जब समाज बन जाएगा तो सारे लोगों की सारी सुविधाएं, धरती जमीन, सारे लोगों को बराबर का हक मिल जाएगा। तो खैर, यहाँ पर हम लोगों से राय ले रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे लोग क्या कह रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।